हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मन्ना केमिस्ट्री पे। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष मौजूद हूं अपने एक टॉपिक के साथ। ये जो टॉपिक आज का हमने सेलेक्ट किया है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का जो पिछला जो वीडियोस था उसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए हम यहाँ पे आगे देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो हम देखते हैं। लास्ट जो वीडियो था हमारा वो था स्पेक्ट्रम के बारे में, हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था। उसी स्पेक्ट्रम में आज देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले क्या है कि व्हेन, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज when an electric discharge is passed through hydrogen gas at low pressure a color bluish colored light is emitted, है ना। एक ब्लूइश कलर्ड लाइट जो है वो इमिट करता है। when, अब जो लाइट इमिट किया, when this light is passes through the prism, when this light is passing through the prism क्या होगा, it breaks into several discontinuous line of spectrum, I mean to say line of spectrum में कर लेगा। इसमें दो चीजें हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि जब प्रिज्म से किसी भी लाइट को पास करवाते हैं तो ये अपने जो भी कंपोनेंट में पास कराने के बाद अगर हम किसी भी जैसे एक कर्टेन पे अगर हम इसको रखें तो ये जो है डिफरेंट कलर शो करता है। दिस इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम में दो तरह का स्पेक्ट्रम था, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। ये प्रिज्म वाला जो था वो हमारा प्रिज्म मतलब व्हाइट लाइट के थ्रू जो प्रिज्म से पास कराने करके जो हम स्पेक्ट्रम लाते थे वो कंटिन्यूअस होता था। कंटिन्यूअस का मतलब कि दो कंटिन्यूअस वेवलेंथ के बीच में कोई भी गैप नहीं होता था। जैसे कलर दिखाता है तो कलर का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है तो उसके बीच में कोई गैप नहीं होता था। और डिसकंटिन्यूअस के सेंस में अगर हम देखते हैं तो डिसकंटिन्यूअस में एक गैप होता था। और ये जो गैप है ये डिसकंटिन्यूअस लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बनता था। दिस लाइन this this wavelengths of spectrum, this wavelengths of spectrums belong to कुछ EM रेडिएशन से बिलोंग करता है, जैसे कि विजिबल से बिलोंग कर सकता है या फिर यूवी से बिलोंग कर सकता है या इंफ्रारेड से बिलोंग कर सकता है, इंफ्रारेड्स। ठीक है। अब देखते हैं कि किस किस तरह, अब जैसे कि ये जो हाइड्रोजन के थ्रू जो स्पेक्ट्रम मिला उसका पहली बार जो डिटेक्शन किया था वो बैमर ने किया हुआ था। तो इसीलिए जो जैसे जैसे बैमर ने किया, फिर फर्दर लाइमन ने किया, फिर ब्रैकेट पीफंड, इस तरह से साइंटिस्टों ने किया और अपने अकॉर्डिंगली नाम दिया। अब ये कैसे किया था ये मैं पूरा एक बार सीरीज लिख के फिर इंडिकेट कर देता हूँ कि कैसे कैसे ये हुआ। जैसे पहले ये देखते हैं सीरीज में सेवरल लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइंस बना इस डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि एक कलर दिखा फिर यहाँ से डार्क है, डार्क के बाद फिर कलर फिर डार्क, डिसकंटिन्यूअस जैसा नाम है। कंटिन्यूअस जो ना हो वो डिसकंटिन्यूअस है। तो ये जो सीरीजेस बनेगा और इसको डिस्कवर्ड किसने किया,
डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, क्योंकि इस सीरीज के नाम से क्वेश्चंस आएगा। और रीजन, रीजन ऑफ ईएम रेडिएशन, क्योंकि ये जो वेवलेंथ मिला हम लोगों को वो किस रीजन से बिलोंग करता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ये था ईएम रेडिएशंस, इसके बारे में भी हम लोग चेक करेंगे अभी। तो सबसे पहला जो था, पहला जो है वो था लाइमन का, लाइमन का। लाइमन का, इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, ट्रांजिशन कहां से कहां तक इन्होंने कराया था इसके बारे में भी देख लेते हैं। ट्रांजिशन तो लाइमन ने कहां से कराया हुआ था कि N1 का जो वैल्यू था वो 1 था, और N2 का वैल्यू 2 3 से लेकर के आगे तक था। और ये डिस्कवर्ड जो था वो लाइमन ने किया था, इसीलिए इन्होंने इसका नाम दिया था लाइमन सीरीज। इसका नाम दिया लाइमन सीरीज, ठीक है। और ये जो रीजन था वो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है रीजन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, ये तो पहला हो गया। सेकेंड था हमारा, पहली बार सबसे पहला बैमर नहीं किया हुआ था, इसका नाम एक्चुअली बैलमर है, लेकिन एल साइलेंट है, दैट्स व्हाई वी प्रोनाउंस इट एज द बैमर। n इक्वल्स टू 2, मतलब हाइयर से 2 में आएगा। n इक्वल्स टू n1 इक्वल्स टू 2 और n2 इक्वल्स टू 3 से। हाइयर का मतलब 2 से हाइयर मिनिमम 3 है, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो 3 4 5 इस तरह से जाएगा, और दिस इज कॉल्ड बैमर सीरीज। इसको हमने बोला बैमर सीरीज। और ये रीजन जाता है विजिबल, ये पहली बार इन्होंने देखा था। फर्स्टली ही डिस्कवर्ड दिस स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन। याद रखना, लो प्रेशर पर में जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो वो एक क्लरिक ब्लूइश टाइप रेज निकालता है, जिसको प्रिज्म से पास करा के हम स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करते हैं। तो पहली बार बायमर ने किया हुआ था, ये तो देख लिया हमने। थर्ड, थर्ड किया था पैस्चन ने। पैस्चन ने ऑब्वियसली, पैस्चन का क्या होगा, n इक्वल्स टू 3 से लेकर, मतलब n1 इक्वल्स टू 3, n2 इक्वल्स टू 4 5 6 इस तरह से जाएगा। और इसका जो नाम होगा दिस इज कॉल्ड पैस्चन सीरीज, ओके। और दिस बिलोंग्स टू IR, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन। एक्चुअली हाइयर वाला जो भी जाएगा सारा का सारा इंफ्रारेड में जाएगा। यही दो था जो डिस्टिंग्विश किया हुआ था। उसके बाद आया था ब्रैकेट, ब्रैकेट, फिर आया था पी फंड, पी फंड आया, फिर उसके बाद लास्ट में आया था, पी फंड के बाद आया था हैम, पी फंड के बाद आया था हैम, हैम फ्रे, हैमफ्रेरी सीरीज। इस सब में सीरीज लगा लेते हैं, सीरीज लगा लेते हैं, सीरीज लगा लेते हैं। इसमें n इक्वल्स टू 4, n1 इक्वल्स टू 4 और n2 इक्वल्स टू 5 6 7, इसको कहते थे हम लोग ब्रैकेट। ब्रैकेट तो सीरीज लिखा था, मतलब दिस इज द नाम, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दैट्स व्हाई यहाँ पे सीरीज नहीं लिखते हैं, ये ऐसा लिख लिया हम लोगों ने। इसको ब्रैकेट नहीं करा था। इसका भी जो रीजन जाएगा वो इंफ्रारेड, सारा इंफ्रारेड जाएगा। इंफ्रारेड IR रीजन, इंफ्रा रेड रीजन, है ना। n इक्वल्स टू n1 इक्वल्स टू 5, n2 इक्वल्स टू 6 7 8, और इसको बोलेंगे पी फंड। ये है इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड रीजन है। इसके बाद है इसको बोलेंगे हम लोग n इक्वल्स टू 6, n1 इक्वल्स टू 6, n2 इक्वल्स टू 7 8 9 इस तरह से। इसको बोलेंगे हम लोग पी हैम्फ्री, हैम्फ्रेरे। और ये किससे जाएगा, इंफ्रारेड से, ये भी इंफ्रा रेड रीजन में है ये भी। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू
इंफ्रारेड रीजन। तो ये था हमारा सीरीजेस। अब हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं कि ये कैसे आएगा। तो सबसे पहले न्यू बार है, न्यू बार जो है जिसको कहते हैं वेव नंबर, वेव नंबर है ना। वेव नंबर का मतलब 1/λ को वेव नंबर कहते हैं, पर यूनिट लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर। और वेव नंबर को क्या कहते हैं, v इक्वल्स टू एन लैम्डा, एन लैम्डा का मतलब न्यू इंटू लैम्डा, तो 1/λ इज इक्वल्स टू न्यू बाई वी हो जाएगा। न्यू या एन, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी बाई v equals to velocity of the EM wave, and the velocity of EM wave is constant, which is similar to the light की velocity, 3 into 10 to the power 8। उसके बाद ये r यहाँ पे एक लिखा जाता है, rz बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। ये हमारा हो गया 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। ये जब ट्रांजिशन होता है, एक्चुअली हो क्या रहा है, जब भी ट्रांजिशन होता है हायर, स्पेक्ट्रम जब बनता है कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हाई से लो या लो से हाई, मतलब बोथ आर द सिमिलर थिंग। एक उसका रिवर्स केस है, एक में इमिशन होगा एक में एडजॉर्प्शन होगा। तो उस केस में काइंड ऑफ एक फोटोन निकलेगा, क्योंकि हर एक जो सेल है या ऑर्बिट है उसकी एनर्जी अलग अलग होती है। ये फर्दर बोर्स ने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो बोर्स के अकॉर्डिंग ये क्या था कि जैसे n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 2 है, तो हर एक की अपनी एनर्जी है। तो जैसे ही ट्रांसफर किया इस एनर्जी मतलब इस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी सिमिलर होगी। और अगर मान लो ये अपना ऑर्बिट चेंज करता है तो इसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो अब एनर्जी जो चेंज किया उसके लिए दो ऑप्शन है इसके पास, कि या तो अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी लिबरेट करेगा, लो से हाई में जा रहा है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। क्योंकि हायर वाला जो है वो ज्यादा एनर्जी पे, बोर्स मॉडल जब अभी हम डिस्कस करेंगे तो फर्दर इसके डिटेल में जाएंगे। तो बेसिकली जैसे ही लैम्डा हमें मिला, इसका मतलब वी कैन फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, मतलब फोटोन, आई मीन टू से कि हम लोग इसको फोटोन के एनर्जी के रूप में भी निकाल सकते हैं। क्योंकि लैम्डा जैसे मिला तो hc/λ विल बी द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटोन। तो ये था हमारा। अब ये एक जनरल केस हमने लिया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अभी अगर हम लायमन सीरीज की बात करते हैं तो लायमन सीरीज में n1 की वैल्यू क्या होगी, लायमन सीरीज n1 की वैल्यू विल बी 1 और n2 की वैल्यू, एक मिनट, ये होगा n2 माइनस n1 होगा, क्योंकि n2 की वैल्यू n2 से n1 में जा रहा है तो n2 की वैल्यू 2 3 4। क्यों, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर इसीलिए n2 होगा n1 होगा। यहाँ पे वैल्यू जितना ज्यादा इसका ओवरऑल वैल्यू 1 इतना का कम। दैट्स वाई लाइमन सीरीज की अगर बात करते हैं तो न्यू बार। हाँ एक चीज और कि z इज द रेडबर्ग कांस्टेंट। z जो है, z को कहते हैं यूनिवर्सल रेड कांस्टेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, और इसको कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग्स कांस्टेंट। अगर हम इसके यूनिट को देखें तो 1/λ है ना, n तो एक नंबर है तो 1/λ का मीटर माइनस होगा या सेंटीमीटर माइनस होगा। तो इसका जो वैल्यू है ऑब्वियसली a constant है, then its values will be the fixed. That's why the value of this one is 109,678 सेंटीमीटर माइनस will be the value of Rydberg constant, है ना। अब ये n इक्वल्स टू 1 से लेकर के n इक्वल्स टू 2 में जा रहा है, तो उसमें हमने क्या देखा कि दिस इज कॉल्ड लायमन सीरीज। तो 1/λ इज इक्वल्स टू rz 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर। एक सेकेंड, 1 नहीं पहले ठीक था, क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वायर करोगे तो 1, ये वाला वैल्यू कम हो गया ना, फिर ये n1 है ना, n1 और n2 है, अब सही है। तो 1 स्क्वायर ये 2 स्क्वायर, क्योंकि ज्यादा वैल्यू ये है कम ये है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि लैम्डा नेगेटिव नहीं होगा। तो ये n1 अब सही है। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ द लाइमन सीरीज। अब हाइयर पे जाएगा, मतलब बेसिकली n इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 2 3 4 5 इस तरह से जाएगा, है ना। उसके बाद बैमर सीरीज, बैमर सीरीज में अगर देखते हैं तो बैमर सीरीज में क्या हो जाएगा, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू rz, और ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर बाई 1/n
एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू कितना 3 4 5 इस तरह से जाएगा, है ना। उसी तरह से लाइमन के बाद था क्या, पैस्चन सीरीज। तो पैस्चन सीरीज में क्या होगा, लाइमन बार्मर, बार्मर के बाद पैस्चन। पैस्चन सीरीज अगर हम देखते हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ये न्यू बार इक्वल्स टू 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड 1/3 स्क्वायर बाई 1/n1 स्क्वायर, n2 स्क्वायर, n2 यहाँ पे मैंने n लिख दिया था, बट वी कैन ट्रीट एज n2, मतलब ये n2 था बेसिकली, जैसा कि हमने इनिशियली नोटेशन को नोटेट करा था। तो n2 इक्वल्स टू कितना, अब यहाँ पे 4 आएगा, 4 5 6 इस तरह से बढ़ा। सिमिलरली पास्चन के बाद आएगा ब्रैकेट, अगला जो है वो है ब्रैकेट सीरीज। एंड ब्रैकेट सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड, और ये हो गया 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, एंड n2 इज इक्वल्स टू 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। ब्रैकेट के बाद पी फंड, पी फंड सीरीज में क्या होगा, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा एंड दिस इज आर जेड 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n2 इज इक्वल्स टू 6 7 8 9 इस तरह से बढ़ागा, है ना। पी फंड के बाद हैम्फ्रे, हैम्फ्रे सीरीज, इस केस में अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड, और ये हो जाएगा 1/6 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और n2 इज इक्वल्स टू 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ेगा। तो ये था हमारा सीरीजेज जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम क्वेश्चंस अगर देखें, इसका क्वेश्चंस कैसा आता है वो जरा देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आता है। एक सेकंड में क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे इसका कि क्या क्या है। तो एक क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट दी, ये क्वेश्चन है, जरा देखते हैं कि क्या है। कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फिनाइट टू स्टेशनरी स्टेट ऑफ द कार्बन एटम। अब देखो यहाँ पर बेसिकली जो भी क्वेश्चंस जब भी अटेम्प्ट करें तो हमें क्या होना चाहिए, डेटा जो भी है उसके लिख लेना चाहिए। तो ये बेसिकली इसमें जो 1/लैम्डा निकालना है हमें, तो 1/लैम्डा इक्वल्स टू होता है आर जेड 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। अब n1 की क्या वैल्यू है, यहाँ पर जब हाइड्रोजन स्टेशनरी स्टेट में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होता है स्टेशनरी स्टेट में, n इक्वल्स टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ये एक्साइट कर गया तो उस केस में सेल चेंज कर जाएगा, सेल जो है इसका हाइयर में चला जाएगा। जैसे जैसे ये एक्साइट करेगा इसका सेल हाइयर में जाएगा, लेकिन अगर ये स्टेशनरी है तो 1 है, यानी कि n1 इक्वल्स टू 1 और n2 इक्वल्स टू इंफिनिटी, बिकॉज दिया हुआ है कि इंफिनिटी से इनफाइनाइट से आ रहा है, दैट्स व्हाई n2 इक्वल्स टू इंफिनिटी। अब नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ दीज डेटा। तो यहाँ पर इसका वैल्यूज दिया है 1.0 क्वेश्चन में दिया हुआ है 968, ये बेसिकली रेडबर्ग कांस्टेंट है, 687 इंटू 10⁻7 मीटर माइनस एंड दिस इज 1 स्क्वायर, और ये 1/इंफिनिटी स्क्वायर मतलब इंफिनिटी बेसिकली, और 1/इंफिनिटी किसी भी नंबर को इंफिनिटी के अपॉन में रखते हैं, डिवाइड करते हैं इंफिनिटी से तो 0 हो जाता है, दैट्स व्हाई इसको अगर देखा जाए तो 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/लैम्डा इक्वल्स टू 1.09678 इंटू 10⁻7 मीटर माइनस इंटू 1 हो गया ना, ये हो गया, ठीक है। अब यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, जो देख लेते हैं इसका, जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा ये आएगा 9.1 9.1
175 इंटू 10 टू द पावर -8 आएगा, है ना। ये मीटर माइनस इसका था, मीटर माइनस ऊपर लगाते मीटर आएगा, एक्चुअली दिस इज मीटर। ऐसा है कि इसका जो 1/λ है, तो लैम्डा इसका मीटर माइनस होता है, तो इसका वैल्यू मीटर आ जाएगा, मीटर माइनस आएगा। तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी, ये मैंने लैम्डा की वैल्यू एक्चुअली निकाला हुआ है, ये है 1/λ, 1/λ। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस वन, लैम्डा की वैल्यू ये आ जाएगा, इतना मीटर आ गया, है ना। तो इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में चेंज कर ले तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू, ऐसा करते हैं कि 1.9.1178 है ना, तो 100 से डिवाइड भी कर लेते हैं एंड मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, क्योंकि 10 बनाना था हमें। तो ये हमारा आ गया -8 एंड दिस इज, ये हो गया 19117 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ये लैम्डा है। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 911.75 एंगस्ट्रम, ये वैल्यू जा गया। इसके बाद या चूंकि एंगस्ट्रम बनाने का यही एक मकसद था कि जब हम एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी क्या होगा, hc/λ। तो अगर ये एंगस्ट्रम में दिया हुआ है तो यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखें 12,400 कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर वीडियोस में बताया हुआ है, यू कैन रेफर इट। ये एंगस्ट्रम हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो होगा आपका 12,400 डिवाइडेड बाय 911.75, तो ये मिलकर के हो गया आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसे उसमें कन्वर्ट करते हैं जूल में, तो ये आ जाएगा 21.76 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल, विच इज इक्वल्स टू 2.176 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल विल बी द आंसर। ये था हमारा। इसी तरह से ट्रांजिशन का क्वेश्चन आता है, अगर इन्फिनिटी दिया हुआ है तो हम इन्फिनिटी को भी यूज कर सकते हैं, या कोई ट्रांजिशन दिया हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में भी हम कर सकते हैं। ये था एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैन बी आस्क्ड। पूछा है कि कैलकुलेट दी, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट दी शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट wavelength, shortest and largest wavelength in hydrogen spectrum, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज है ना। ये कैसे आएगा, देखो अगर हम शॉर्टेस्ट की बात करते हैं तो न्यू बार क्या होता है, 1/λ, ये 1/n1² -1, n1 के जगह पे हम क्या डालेंगे, n1 के जगह पे हम डालेंगे, लाइमन की बात करा है इन्होंने, तो 1 आएगा 1² और n2² आएगा। तो देखो एक चीज तो तय है कि शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट अगर हम बात करें तो एक के केस में n की वैल्यू आएगा 2, n2 की वैल्यू 2, और दूसरे के केस में n2 की वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। नहीं, अगर इन्फिनिटी करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया तो ये 1 हो गया, 1 हो गया तो लैम्डा की वैल्यू 1। अगर मतलब अगर इसको यानी कि ये जो वैल्यू है 1/λ वो मैक्सिमम कब हो रहा है, जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है। नहीं, क्योंकि ये वैल्यू जो है मैक्सिमम हो रहा है 1/λ, 1/λ मैक्सिमम हो रहा है तो लैम्डा मिनिमम होगा। देखो ये 1/λ है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जबकि इसमें से कोई कुछ घटे ना,
डिक्रीज ना करें। तो डिक्रीज कब नहीं करेगा, जबकि लैम्डा n2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी, जीरो अगर हो गया तो कुछ नहीं घटा। इसीलिए अगर हम लैम्डा मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम की बात करते हैं, 1/λ मिनिमम, उस केस में क्या हो जाएगा, n2 की जो वैल्यू है वो होगा इन्फिनिटी, है ना। तो ये हमारा हो गया, rz भी होगा, दिस इज rz इंटू 1² हो गया, यानी लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू 1² था ना, तो ये 1/rz हो गया, यानी 1/1.0967 इंटू 10⁸ हो जाएगा, है कि नहीं, 10⁻⁻8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 था तो ये -8 आ जाता। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना था, अभी निकाला था हम लोगों ने, 199.7 एंगस्ट्रम आ गया था ना, ये मीटर था, ये हो गया मिनिमम। अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करते हैं, यानी कि ये वैल्यूज जितना कम, ये वैल्यू जितना कम, 1/λ जितना कम, लैम्डा उतना ज्यादा, है ना। तो कम का किस पे होगा, इसका वैल्यू जब सबसे ज्यादा जब डिक्रीज करेगा, तो 2 अगर है, जैसे जैसे इसका वैल्यूज अगर बढ़ाते जाएंगे तो 1 का वैल्यूज घटते जाएगा, तो सबसे कम जो है वैल्यूज वो क्या है, 2 है। तो इसीलिए 1/λ मैक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा λz इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2², है ना। तो इसको लिख सकते हैं λz इंटू ये 4 - 1, 3/4 आ जाएगा, है ना। यानी कि लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, है कि नहीं, 4/3 हो गया। अब इसकी वैल्यूज अगर देखें तो क्या हो गया, 4/3 इंटू 1.09678 इंटू 10⁸ था, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 मीटर कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, क्या होगा जरा देख लेते हैं। तो ये आ गया 3 इंटू 1.09678 इंटू 4, ये आ गया 1.2 1.215 इंटू 10⁸8 मीटर, है ना, 10⁸8 मीटर, ये लैम्डा मैक्सिमम आ गया, है कि नहीं। यानी कि एंगस्ट्रम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12515 एंगस्ट्रम के आसपास आ जाएगा, है ना। तो ये था हमारा जो हम लोगों ने देखा। देखो अब ये ज्यादा आया, ये कम आया, तो इसी तरह से आगे हम इससे आगे फॉरवर्ड करेंगे। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है उसे आप अप्रिसिएट कर रहे होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो काइंडली मेरे मेल पर मेल करें, और हमें सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतना मुझे भी हौसला मिलेगा, एंड आई विल प्रोवाइड मोर एंड मोर एंड appropriate and appreciable content of your subject which will be very much helpful। तो आज के लिए मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।